ईशान त्यागी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वाकई देखिए, मंथन का विषय ये सिद्धार्थ कह जरूर रहे हैं, लेकिन वाकई क्या न्यूनतम अगर तय है न्यूनतम सीमा सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, तो राजनीति में अधिकतम सीमा भी तय होनी चाहिए नेताओं के लिए। टीएमसी में भी आवाज उठ गई है, और अगर ये आवाज वाकई इतनी मजबूती से उठी तो आपके गठबंधन के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। शरद पवार, लालू यादव, तमाम नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला। पूजा जी देखिए, मेरा मानना यह है कि राजनीति में युवाओं का, बुजुर्गों का एक समागम होना चाहिए, युवा शक्ति का। और जो बुजुर्ग एक अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, बुजुर्ग से मेरा मतलब यह है कि आप बोल लीजिए कि राजनीति में कोई आदमी बुजुर्ग नहीं होता है। पहली बात तो राजनीति में कोई लिमिट नहीं होती है एज की। राजनीति में 60 साल का व्यक्ति भी एक युवा हो सकता है और 80 साल का व्यक्ति भी एक युवा हो सकता है। और इसके जीते जागते उदाहरण है हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आज भी उतने ही एक्टिव हैं 80 साल की उम्र में जितना एक युवा व्यक्ति होता है। वो दिन प्रतिदिन मीटिंग लेते हैं, लोगों की, कार्यकर्ताओं की, बूथ लेवल की मीटिंग लेते हैं, और उसके साथ साथ वो दिन प्रतिदिन रैलियां भी करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, और उसमें सरकार पर वो अच्छी आलोचना भी करते हैं और सरकार पर अच्छा कटाक्ष भी करते हैं, जो सरकार की कुनीतियां हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए कि इस जो आपने ये डिबेट छेड़ी है, उसमें देखिए सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है, अभी मैं सिद्धार्थ यादव जी को सुन रहा था, सिद्धार्थ यादव जी पहले कहते हैं कि पत्थर की लकीर नहीं है 75 साल की उम्र, और उसके बाद कहते हैं कि युवाओं को भी आगे लाना चाहिए। तो ये तो हो गया कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो देखिए, आप जब पहले देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में, तो 75 साल की उम्र से जो क्रॉस कर गए एलके आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी क्या इज्जत रह गई है पार्टी में? उनको आज कहीं पूछा नहीं जा रहा है, उनको ना किसी मीटिंग में बुलाया जाता है। वो बेचारे ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री जी आगे से निकल जाते हैं। बड़ी अनेकों वीडियो है इस बात की, ऐसा कोई, मैं आपको कोई हवा से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत वीडियो है और बहुत तथ्य हैं इस बात के। दूसरी बात देखिए, अभी श्रीवास्तव जी ने बोला कि अब अजीत पवार जी ने बोला कि श्रीवास्तव जी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अजीत पवार जी को, कि उनके चाचा जी को बैठ जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप जुड़ेंगे ना श्रीवास्तव जी, तो यही होगा, आप बुजुर्गों की इज्जत करना भूल जाएंगे। अजीत पवार जी अगर कुछ है, उनका नाम है, तो वो शरद पवार जी की वजह से है, वरना वो जीरो है, 0/सन्नाटा, कुछ नहीं है उसके अलावा वो। तो मेरा साफ साफ मानना ये है, देखिए उनकी पार्टी का विषय है, मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी पार्टी का बता सकता हूं कि मेरी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो 80 साल की उम्र के हैं और आज भी चुस्त और दुरुस्त हैं। मेरे पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आ चुके हैं और बिल्कुल चुस्त है। मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज हैं, वो आज भी यंग जनरल सेक्रेटरीज हैं। मेरे पार्टी के जो इंचार्जेस हैं, यूथ में ये आवाज उठ रही है ना, ये आवाज कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं तो इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से तो उठ रही है। अगर मैं टीएमसी का एग्जांपल ले लूं, ममता बनर्जी सिर्फ 68 साल की हैं, उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी अभी तो 75 साल क्रॉस करने में अभी भी टाइम है उनके पास, अगला चुनाव भी वो लड़ सकती हैं। लेकिन इस तरह से आवाज उठना ये कहीं ना कहीं दरार भी तो लाएगी ना, यंग वर्सेस ओल्ड। पूजा जी ऐसी कोई डिबेट नहीं है पहली बात तो, और इंडिया गठबंधन में तो ऐसी कोई डिबेट नहीं है पहली बात तो। इस बात को मरोड़ तोड़ो के ना देखा जाए मेरे हिसाब से। और बाकी वो देखिए, टीएमसी का इंटरनल विषय है, कांग्रेस पार्टी अलग है, टीएमसी अलग है, और इंडिया गठबंधन के साथ हम ममता बनर्जी जी के साथ भी उतना खड़े हुए हैं जितना अभिषेक बनर्जी जी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारी अलायंस पार्टी है टीएमसी। तो हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि ममता जी खड़ी हो या अभिषेक बनर्जी जी खड़े हो। हम टीएमसी हमारे साथ खड़ी हुई है, और हम इंडिया अलायंस का नाम लेके हम आगे बढ़ेंगे 2024 के चुनाव में। ठीक है, सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सिद्धार्थ। मैं पूजा जी बस इतनी बात जोड़ दूं कि अभी जो साथी ईशान जी हमारी बात कर रहे थे कांग्रेस से, उन्होंने कह दिया कि 80 साल के युवा अध्यक्ष हैं इनके और 50 साल से ऊपर के युवा इनके नेता है राहुल जी। मैं मानता हूं कि थोड़ा युवाओं के साथ अन्याय है। आप कह सकते हैं कि वो उस आयु में भी बड़े अच्छे हैं, पर आप 50 साल के युवा मत बना के रखिए। देखिए, युवा युवा होता है, आप है ईशान जी युवा, थोड़ा 80 साल के व्यक्ति को भी युवा कहना अन्याय है। आप उनकी और प्रतिभा के बारे में बात करिए, पर जो सत्य है देश का या दुनिया का, उसको थोड़ी बदल सकते हैं आप ये थोड़ी कहेंगे 100 साल से अधिक के हो गए पर भी युवा, क्योंकि मेरे को अपने नेता को युवा साबित करके रखना है। वो 50 साल के हो गए पर यंग लीडर है। अरे यंग लीडर नहीं बचे, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो किसी के पिता की उम्र के। आप 18 साल वाला जो फर्स्ट टाइम वोटर है, फिर उसको क्या कहेंगे? वो तो पैदा ही नहीं हुआ। अगर वो यंग है तो 50 साल वाले, ऐसा नहीं है।
देश में यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन के अलग एस्पिरेशंस हैं। वो एस्पिरेशंस 50 साल का व्यक्ति एड्रेस कितना कर पा रहा है वो अलग बात है। ठीक हाँ, है। वो एक्टिव है, ये है, आप बताइए बात करिए, पर ऐसा पूजा जी, मुझे एक ठीक मिनट है, दीजिए, बोलिए मैं शान, रिस्पॉन्ड बोलिए। करना चाहता हूं। देखिए, अभी हमने बात करी कि युवाओं के साथ न्याय की बात करी। अभी हमारे मित्र यादव जी ने न्याय करेंगे युवाओं के साथ। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार अरे ने जो बात कही 2014 उसका के जवाब बाद दीजिए। युवाओं के साथ किया है। नहीं, न्याय की बात हुई है तो न्याय की बात करिए। आपने बोला था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज तक आप 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष नहीं दे पाए हैं। मुझे लगता है पूरे कार्यकाल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए हैं, जो कि आज कम से कम 18 से 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। दूसरी बात, पकौड़े तलने की बात किसने करी थी युवाओं के साथ? वो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं थे जिन्होंने पकौड़े तलने की बात की थी। पकौड़े तलने को रोजगार बताया था और उसको बोलते थे कि ये तो रोजगार है एक तरीके का। और आज आप देखिए नहीं, पूजा वो जी, तो आप सिर्फ मुद्दों बात पे ले करने गए ना, से लेकिन नहीं, सवाल गलत पूजा भी नहीं जी, उठा रहे। सिर्फ बात युवा करने से युवा नहीं होता जितने ही युवाओं की। प्रतिभावान युवाओं को हैं, नौकरियां देने से उतने होता ही है। चुस्ते फुर्ती आज हैं, भी उतने ही हमारे फिट हैं आज भी मल्लिकार्जुन हमारे जो खड़गे, ये आप कह सकते हैं। है वो 10% के आसपास है पूजा जी। 10% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज भी हमारे देश का। तो उनके लिए, युवाओं के लिए काम करें, सिर्फ ठीक है बात ना चितरंजन करें। जी,